हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल जो मैंने सीरीज चला रखी है, आपको जेई प्लस जो बच्चे प्लस टू के अंदर है उन सभी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाली है, जो प्लस टू स्टैंडर्ड बच्चे हैं। उसके साथ साथ आपको कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो बच्चे जेई की तैयारी कर लेते हैं तो सभी उसके अंदर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन जो भी आप चीजें कर रहे हो यार, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा विद डिटेल के अंदर कराऊंगा, हर बच्चे को बेनिफिट मिलने वाला है। तो सभी बच्चे जुड़े, किसी प्रकार का अगर डाउट है तो वो आप किसी भी वे के अंदर आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी भी वे में आपको बता दिया जाएगा। तो यार हम शुरू करेंगे, जो कि आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जो आपको करवाया था मैट्रिक्स की, पहला हमारा लेक्चर हो चुका था। उस लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करवाया था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी हमारे पास। उसके साथ साथ आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जिसका मैंने आपको डेफिनेशन प्लस आपको प्रॉपर्टीज कराई थी और उसके एग्जाम्पल कराए थे। अब उसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे और आपको बता देता हूं कि साथ ही साथ हम जो भी क्वेश्चन लेके आएंगे वो मैं आपको जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो जेई मेन का हो चाहे जेई एडवांस का हो, साथ के साथ आपको मिलते चलेंगे। तो जब भी आप यहाँ से करके जाओगे तो आपके जेई का हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप सोल्व कर सकते हो आराम से। पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जब हमारे पूरे कॉन्सेप्ट की अगर क्लास आपने देख लिया, पूरा चैप्टर अगर आपने अच्छे से एक एक वीडियो को देख लिया है तो। अब देखो यार, पिछले लेक्चर में जहां से हमने किया था वो आपके पास ये था, हमारे पास एग्जाम्पल किया था लास्ट टाइम कि ट्रेस का एग्जाम्पल था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे भी क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या रहती है। अब अगर बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है हमारे पास? डायगोनल है मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले बात ये आती है इसकी डेफिनेशन क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन ऑर्डर की इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेन आई नॉट इक्वल जे का केस हो। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किसका पार्ट होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास ए आई जे आपको जीरो मिलेंगे, कौन से एलिमेंट जीरो मिलेंगे? जिसके अंदर आई नॉट इक्वल जे का केस हो। अब आई नॉट इक्वल जे का केस क्या होगा? इफ जैसे आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी के एलिमेंट क्या रहेंगे? हमारे पास जीरो रहेंगे। ये जो केस होता है ना, ये केस हमारे पास क्या होता है? ए आई आई का केस होता है हमेशा। इसमें क्या होगा कि आई जो है वो जे के बराबर है, बाकी आई नॉट इक्वल जे का केस हो गया। तो इनको छोड़ के बाकी के एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने ही चाहिए, कंपलसरी है ये चीज। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब D1 D2 D3 नोट ऑल जीरो, ये सारे जीरो नहीं हो सकते। बाकी जो बचे हुए हैं वो जीरो होने चाहिए, 100% जीरो होने चाहिए। अभी इसके अंदर क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स को कंपटीशन में ऐसे भी लिखा जाता है, डायगोनल D1 D2 D3। इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं आपको, कौन सी पोजीशन वाले? ये A11 A22 A33। ठीक है। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगली अगर बात करें, नेक्स्ट टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इन टू में एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेन आई नॉट इक्वल जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू के वेन आई इक्वल जे का केस रहेगा। कहने का मतलब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है कि ए आई जे तो जीरो रहेगा, कौन से केस में? आई नॉट इक्वल जे के केस में। बात आ गई समझ में? लेकिन एंड ए आई जे इज इक्वल टू के बराबर होगा कब है? जब आई इक्वल जे का केस होगा। कहने का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, ये आई इक्वल जे का केस होता है, ये हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे? के बराबर मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है? वेयर के इज ए स्केलर, के आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? कोई स्केलर मिलेगा। बात आ गई समझ? तो कहने का सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो आपको दिखाता हूं कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये वाले वो हमेशा सेम मिलेंगे, स्केलर की फॉर्म में मिलेंगे। जैसे डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम।
ठीक है, ये सारे डायगोनल एलिमेंट अगर सेम है तो हमेशा किसके अंदर आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। बात आई समझ में? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो। ठीक है, सारे स्केलर की फॉर्म में मिलेंगे डायगोनल एलिमेंट। ठीक है भाई, ये होती है स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्या है कि इफ ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू यूनिटी, क्या है कि हर एक डायगोनल जो एलिमेंट होगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में वो क्या होगा, यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब होता है 1 के बराबर होगा। किसके बराबर है? 1 के बराबर। सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा या आप बोल सकते हो यूनिट है मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब जैसे इसके अंदर क्या होगा कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 जब आई नॉट इक्वल जे का केस, ए आई जे इज इक्वल टू 1 होगा कौन से, आई इक्वल जे के केस में। कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट इसके अंदर क्या मिलेंगे, हमेशा 1 1 मिलेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इसके अंदर वी डिनोट यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आई एन से। अगर आपके पास एन ऑर्डर की कोई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है, उसको हमेशा आई एन से डिनोट करेंगे। एन जो होगा ना, ये आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, आइडेंटिटी का। या आप आई से सीधा भी डिनोट कर सकते हो, दोनों सिंबल है चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया, जैसे आपको बोला कि I3 हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हो गया कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 3 इंटू 3। और डायगोनल एलिमेंट हमेशा आपको सेम मिलेंगे 1 1 1। ठीक है, बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, 0। अगर आपको बोला I2, तो I2 का मतलब हो गया कि इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी और डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे और बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। अगर बात करूं I1, इसका मतलब हो गया 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी और सिर्फ 1 मिलेगा कोई भी मैट्रिक्स के अंदर, तो ये भी एक मैट्रिक्स बनती है हमेशा, इसका ऑर्डर 1 रहेगा। बात आ गई समझ में? तो ये हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म होगी। इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको। अब अगर बात करें, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का टाइप हो गया, उसके साथ साथ आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा आता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इस पे बात करते हैं कि इफ ए is equal to aij n into n order की is said to be upper triangular matrix if aij is equal to 0 for all i greater than j का केस। i greater than क्या रहेगा, j के केस में जो एलिमेंट 0 होंगे वो हमारे पास क्या रहेगा, अपर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जो भी ये डायगोनल एलिमेंट है, इससे नीचे वाले जो एलिमेंट बच गए ना, ये हमेशा क्या होते हैं, ए आई जे। और इस केस में आपको क्या मिलेगा, आई जो है वो ग्रेटर देन है जे का केस मिलता है। आई हमेशा क्या मिलता है, ग्रेटर देन है जे का केस। और ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 मिलेंगे, जैसे 0 0 0। तो हमारे पास A21 A31 A32 ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा 0 0 मिलेंगे। ये क्या कहलाएगी, हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये कंपलसरी है। ठीक है, अब दूसरी आती है हमारे पास इसी के अंदर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 2 टाइप होते हैं, अपर और लोअर के। दूसरे टाइप में हमारे पास आता है कि हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, कि आपके पास ए आई जे इज इक्वल टू 0 आई लेस देन जे के केस में। ठीक है, कौन से होंगे कि ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट से, ये डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास, इससे ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे वो क्या होते हैं, हमारे पास ये वाले एलिमेंट जो बच गए ए आई जे, आई क्या रहता है हमेशा लेस देन जे से रहता है। इस केस में आई क्या रहता है, हमेशा लेस देन जे का केस, जो कि मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी आपको ये चीज करवाई थी। तो इसके अंदर जो ये सारे के सारे एलिमेंट होंगे A12 A13 A23, ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल से ऊपर ऊपर वाले 0 मिलेंगे। ये कंपलसरी है कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी उसके अंदर। ठीक है,
अब इस केस में लोअर के अंदर हमेशा आप देखोगे कि बच्चे ज्यादातर माइंड क्या चलता है कि नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। ऊपर वाले एलिमेंट क्या मिलेंगे? हमेशा जीरो। अपर ट्रायंगुलर में हमेशा डायगोनल से नीचे वाले जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस कंडीशन को याद रखोगे, आई लेस देन जे तो लोअर के अंदर, अगर आई ग्रेटर देन जे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, सिंपल भाषा में। ठीक है भाई। अब हमारे पास अगला नोट आता है, एक नोट आपको दिया है कि इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर इट इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये किसके अंदर होगा? सिर्फ डायगोनल है मैट्रिक्स के अंदर होगा कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का दोनों का केस अप्लाई होगा। कैसे? कि ये हमारे पास एग्जांपल है, तो इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी क्या बैठे हैं? जीरो जीरो बैठे हैं, जो कि मैंने हाईलाइट करके भी दिखा रखा है। तो इसको हम अपर और लोअर दोनों बोलेंगे। पता की समझ, इसको क्या बोलेंगे? अपर और लोअर है दोनों, क्योंकि दोनों की कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हो आप? अपर और लोअर ट्रायंगुलर है मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाएगी कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये कंपटीशन में कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है होती है। अब हमारे पास, अब आप साथ के साथ ये देख रहे हो कि जो भी कॉन्सेप्ट हो रहे हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं आपके, तो आपको भी इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। जो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होते जाएंगे उसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन भी कराता चलूंगा। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भी, ये क्वेश्चन दिया है इफ ए प्लस टू बी कोई ये मैट्रिक्स दी है एंड टू ए माइनस बी ये कोई दूसरी मैट्रिक्स दी है। आपको क्या निकालना है? ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी निकालना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रेस के बारे में बताया था और उसकी प्रॉपर्टी भी हमने बहुत अच्छे से की थी। तो ट्रेस कैसे निकालते? ये हमारे पास जैसे पूरी मैट्रिक्स है, तो इसका मैं ट्रेस कैसे निकालूंगा? ट्रेस ए प्लस टू बी पूरा लेंगे ना, पूरे का निकलेगा ट्रेस। तो जो डायगोनल एलिमेंट है ना, उनका क्या करते हैं हम? सम करते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया है। वन माइनस का थ्री बेटा है तो माइनस थ्री प्लस वन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का वन बचेगा, प्लस का टू है और माइनस का थ्री, माइनस का वन बचेगा। अब अगर ट्रेस की प्रॉपर्टी याद है तो यहां पे अगर अप्लाई करता हूं ट्रेस ए प्लस ट्रेस टू बी, टू हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले आ सकता हूं ना मैं, तो कितना हो जाएगा? ट्रेस ए प्लस टू टाइम ट्रेस बी इक्वल हो जाएगा माइनस वन के। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई भी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। अब हमारे पास इसका ट्रेस निकालूंगा, अगर इसका ट्रेस निकालूंगा इसका मतलब ट्रेस टू ए माइनस बी निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे भी? इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है उनका क्या कर दूंगा मैं? सम कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा? टू माइनस वन प्लस का टू, और साथ के साथ ट्रेस की प्रॉपर्टी लगा दो, तो टू टाइम बार निकाल दो साथ के साथ ट्रेस ए, माइनस का अगर है तो माइनस लगाएंगे ट्रेस बी, इक्वल क्या बच जाएगा? थ्री। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये बन गई ए और बी की फॉर्म में ट्रेस की, और दूसरी ये। अब इन दोनों को अगर सोल्व करता हूं तो मेरे पास या तो ए को बराबर कर लो या बी को बराबर कर लो, इलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको टू टाइम से मल्टीप्लाई करा के इसके साथ इक्वेट कर लेता हूं। ट्रेस ए प्लस का टू टाइम ट्रेस बी इक्वल माइनस वन दिया तो माइनस वन पड़ा रहने दो। इसको मैं दो से मल्टीप्लाई करा के उतार रहा हूं, कितने से? दो से। बी को बराबर कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास हो जाएगा फोर ट्रेस ए माइनस का टू टाइम ट्रेस बी, और इक्वल में थ्री है तो टू मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? सिक्स। अब अगर इनको सोल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस का ऐड किया है मैंने, तो फाइव टाइम ट्रेस ए हो जाएगा। इधर सिक्स और माइनस वन होगा तो पांच बचेगा। तो यहां से देखो ये वन पे कटेगा तो ट्रेस ए कितना आ गया हमारे पास? है वन आ गया। कितना आ गया? वन। तो ये हमारे पास ट्रेस ए आ गया, और दूसरा हमारे को क्या चाहिए? ट्रेस बी। तो इसी के अंदर पुट कर दूंगा मैं ट्रेस ए की वैल्यू, अगर पुट की इसमें तो टू टाइम वन माइनस ट्रेस बी। दूसरी क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया? ट्रेस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की है अभी मैंने, इक्वल टू क्या है? थ्री। अब इसको इधर भेज देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? ट्रेस बी। अब ये बताओ, ये माइनस का था, इधर जाएगा प्लस का, ये थ्री में इधर लेके आऊंगा तो माइनस का थ्री और प्लस का टू, कितना बचेगा? माइनस का वन। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई किसकी? ट्रेस बी की। अब आपको जो निकालना है ना वो ये वाली वैल्यू निकाल दी थी, तो मेरे पास क्या निकालना है? ट्रेस ए
माइनस का ट्रेस बी, ये निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस का -1 बेटा है, आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। बात आई समझ में? तो इस तरीके से कोई भी ट्रेस निकाल रहे हो वो आपको इस तरीके से निकालना है हमेशा। तो एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको करना है। किसी भी प्रकार से आपको मन में डाउट नहीं रखना है कि किस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं और किस तरीके से हम जो भी चीज़ करेंगे वो हमारे पास आपको किस तरीके से उसके अंदर कोई भी जो चीज़ कर रहे हैं वो आपको कैसे किस तरीके से स्टेप्स आप चला रहे हो, हर बात का हमारे को पता होना चाहिए एक-एक चीज़। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, आपने देखा कि 1 बाय 1 चीज़ें बहुत अच्छे से आपको कराई है और इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में इसको तैयार करना है। मैं भी आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें कराता चलूँगा साथ के साथ।